एक्सपेरिमेंट नंबर 11 पार्ट 6। तो हम ऑप्टिकल सेंसर की बात कर रहे थे, ऑप्टिकल पोजीशन सेंसर। तो ये बेसिकली एज डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, एज डिटेक्शन के लिए। और इसमें हो डेफिनेटली उसी तरह का बेटा आपका इसका ट्रांसमीटर पॉइंट भी होगा, यानी कमिटिंग पॉइंट भी होगा, और इसका जो है वो रिसीवर पॉइंट भी होगा। इसमें जो आपका पास ट्रांसमीटर पॉइंट आ रहा है वो कौन सा, उसको क्या नाम देते हैं, इंफ्रारेड एडमिटिंग डायोड। और जो आपके पास रिसीवर साइड पे आता है वो होता है आपका सिलिकॉन फोटो ट्रांजिस्टर, जिसके बेस पे हम इसके जो है वो एज को डिटेक्ट करते हैं। तो जो बेसिकली आपको नज़र भी आ रहा होगा, नॉब भी आ रहे, तो नॉब के जो बॉटम में जो आपके पास एक वाशल या इसका क्या कहते हैं कि एक ब्लैक रिबन नज़र आ रहा होगा आपको, इसी जो आपका सिलिकॉन पोजीशन की डायग्राम अभी आपको शो हो रही है इसके बॉटम के ऊपर। तो ये बेसिकली आपका क्या है, इसका सेंसर है, और टॉप पे उसकी क्या है आपके पास नॉब यूज़ हो रही है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड सेंसर भी देखते हैं। ये देखेंगे हमारे पास थर्ड आ गया, ये भी बिल्कुल बेटा उसी तरह का। द मैग्नेटिक फील्ड ट्रांजिस्टर आउटपुट है वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो उस पर अप्लाइड होगी उसको मेजर करने के लिए दैट इज़ अप्लाइड टू द टारगेट। द मैग्नेटिक फील्ड सेंसर इज़ द चिप लोकेटेड ऑन द बॉटम ऑफ द फिग। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वहाँ पे आपने बॉटम पे देखा था वो आपके पास था, इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए बॉटम पे आपके नज़र आ रहा होगा वो चिप लगी हुई है। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेंसर है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड और ऑप्टिकल ये बेसिकली आपके पास काम से हैं, स्मॉल स्केल सेंसर हैं। और जो माइक्रो स्विच था वो आपके पास जो है वो डिटेक्ट ऑफ मोबाइल, जो रोबोटिक हिटिंग है उसके लिए यूज़ होता है। ऑप्टिकल स्विच आपका एज डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। आगे चलते हैं जी। जब हम एक एक करके जो पहले डिस्कस किया था, ये हमारे पास इनकोडर है, जिसके ऊपर आपने वो देखा होगा कि वो नॉब लगी हुई थी। ये देखें जी, ये इनकोडर नॉब जो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रही थी, ये नीचे उसका वो इनकोडर पे यूनिट नज़र आ रहा है। तो ये वो उसके बैक साइड पे जो हमने कहा था कि हमारे पास 3 LEDs वहाँ पे यूज़ हो रही थी, ये इनकोडर विंग के साथ थी। एक के ऊपर हमने इनकोडर ए का नाम दिया था, दूसरे पे इनकोडर बी, जिस तरह यहाँ पे भी आपको शो हो रहा है ENC A, ENC B और ENC 1। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, इनकोडर ए, इनकोडर बी और ENC I जो है ये बेसिकली 1 नहीं है, ये I है, और I फॉर क्या है, इंडेक्स। तो ये इनकोडर के इंडेक्स को शो कर रही हैं। तो ये LED 4, 5, 6 इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं। उसके बाद बेटा हमने देखा था टेम्परेचर सेंसर। ये देखेंगे ये टेम्परेचर सेंसर आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी हम उसमें टेबल में कंप्लीट डिस्कस करके आए थे। और इसका नंबर क्या था, आई थिंक अगर मैं बोला नहीं तो जिसका नंबर 6 था। और इसके साथ साथ हमारे पास जो टेम्परेचर सेंसर के 2 पैरामीटर उसको चेंज करने के लिए 2 पोटेंशियोमीटर भी लगे हुए थे, नॉब नंबर 4 एंड नॉब नंबर 5। जो 4 था वो आई थिंक गेन था, और AF6 जो था वो आपके पास ऑफसेट एडजस्टमेंट थी। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ द ट्रांसड्यूसर अवेलेबल टू मेजर टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट ट्रांसड्यूसर यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे जो पहला है वो क्या है आपका थर्मोकपल है। उसके बाद RTD है, रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर है, थर्मिस्टर भी यूज़ होता है, और इंटीग्रेटर सर्किट IC। लेकिन जो हमारा मैक किट है, हमारे पास मैकाट्रॉनिक्स किट है जो है, जिस पे हमारे सेंसर लगे हुए हैं, या सेंसर किट जिसको एब्रीवेटर भी हम कह सकते हैं, या सेंसर ट्रेनर भी कह सकते हैं। तो उसके ऊपर जो हमारे पास ट्रांसड्यूसर लगा हुआ है वो बेसिकली थर्मिस्टर है। तो हम थर्मिस्टर को एज ए टेम्परेचर सेंसर के तौर पे यूज़ करेंगे। हर एक की अपनी जो है वो बेनिफिट्स होते हैं, हर एक के अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। द थर्मोकपल हैज़ द वाइड टेम्परेचर रेंज एंड इट इज़ ईजी टू यूज़ बट इज़ द लॉस लीस्ट स्टेबल एंड सेंसिटिव। ठीक है ना, उसका बेनिफिट भी आपने देख लिया है और उसका आपने जो था ड्रॉबैक भी देख लिया है। ये लिस्ट जो है वो क्या है आपके पास स्टेबल है। RTD क्या है आपके पास, रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर है। ऑन द अदर हैंड इज़ द मोस्ट स्टेबल एंड द एक्यूरेट ऑफ द सेंसर बट इट्स स्लो। ठीक, हर एक अपने IC बेस क्या है वो ओनली लीनियर जो है वो ट्रांसड्यूसर है, हाईएस्ट आउटपुट है बट स्लो है। तो इसका मतलब हुआ कि सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि वही है जो हमारे अपने मैकेट के ऊपर लगा हुआ है, वो क्या है आपका थर्मिस्टर। थर्मिस्टर की सबसे जो बेस्ट जो है प्रॉपर्टी है वो क्या है, ये बड़ा क्विक रिस्पांस लेता है। ट्रांजिस्टर रिस्पांस वेरी क्विकली बट हैज़ द लिमिटेड टेम्परेचर रेंज। ठीक है, द थर्मिस्टर ऑफ द मैकाट्रॉनिक्स सेंसर बोर्ड इज शोन इन फिगर। द थर्मिस्टर इज़ द रेजिस्टेंट दैट चेंज वैल्यू अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। तो आपको पहले भी पता है
उसकी जो है वो रजिस्टर वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये बेटा वो है जो हमने वहाँ पे जो थे वो जूम, अब हम उसको जूम करके देख लेते हैं जी। ये देखें वो जो ऑफसेट हमने पोटेंशियोमीटर रखे हुए थे, एक ऑफसेट के लिए, गेन के लिए 4, 5, 6। तो 6 आपके पास थर्मिस्टर था और जो 4 था वो आपके पास गेन नॉब है, और जो आपके पास 5th था वो आपके पास ऑफसेट नॉब है या ऑफसेट पोटेंशियोमीटर है। उसके बाद जिस तरह हमने देखा कि हमारे पास स्विचेस भी यूज़ होते हैं और हमारे पास LEDs भी यूज़ होती हैं। जो स्विचेस थी वो कौन कौन से थे हमने देखा था। हमारे पास माइक्रो स्विच था, ठीक है ना। माइक्रो स्विच क्यों यूज़ किया जा सकता है ये भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं। मज़ीद उसकी डिटेल देख लेते हैं। स्विचेस डिफरेंट एप्लीकेशन कॉल फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस। फॉर एग्जांपल माइक्रो स्विच में बी यूज टू डिटेक्ट मोबाइल रोबोट हर्टिंग, ये हमने पहले देख लिया था। एज वेल वेयर एज एन ऑप्टिकल स्विच एज डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है, could be used to detect an edge. The push button is the most commonly type of switch mechanism, जो बेसिक आपका ऑन ऑफ स्विचेस होते हैं। The switch that is active high means the output is high, output is high यानी कि लॉजिक उसकी हाई होगी तो वो आउटपुट that is 5 volt. When the switch is triggered, press down active low means the signal is high, that is 5 volt. When the switch is not engaged, not pressed down, the different switches on the QNET mechanism sensors are introduced below. तो ये बेसिकली आपके पास माइक्रो स्विच है, ये जिसकी हम बात कर रहे थे। तो माइक्रो स्विच के ऊपर ये इसका आपको ऊपर हैंडल आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर स्ट्रिप लगी हुई है, इसकी मदद से हम इसको क्या कर सकते हैं, माइक्रो स्विच को यहाँ से इसको प्रेस करके इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो होता है ये मिनिएचर स्नैप एक्शन स्विच भी इसको कहते हैं। मिनिएचर स्नैप एक्शन क्यों कहते हैं कि इसको स्लो जो है वो स्लो फोर्स या बहुत मिनिमम फोर्स की ज़रूरत पड़ती है इसको स्विच करवाने के लिए, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मिनिएचर स्नैप एक्शन स्विचेस। और सिंपल इसको माइनर प्रेशर भी देंगे तो ये टिकर कर जाएगा। तो बेसिकली अगर इसकी सर्किट डायग्राम को देखें तो ये स्विच एक आपके पास जो होगा वो एक रजिस्टर के थ्रू हायर पोटेंशियल के साथ कनेक्टेड होता है, एक रजिस्टर के थ्रू, और एक स्विच के थ्रू ये कंट्रोल जो है वो आपके पास रेफरेंस वोल्टेज या ग्राउंड के साथ कनेक्टेड होता है। ये माइक्रो स्विचेस भी आपने देख लिया। ये आपका पुश बटन जो आपने नॉर्मली हर लैब में भी देखा होगा, घरों में भी आपका पुश बटन ये पड़ा होता है। ऑप्टिकल, ये बेसिकली वो आपने जो कंपोनेंट देखे थे ऑप्टिकल, वो यू टाइप का वहाँ पे आपने एक स्मार्ट सा शो हो रहा होता है आपके ट्रेनर के ऊपर, जिसको आपने नंबर दिया था 12। तो उसके साथ आपने उसकी LEDs भी अटैच की, 9th होगा। और ऑप्टिकल स्विच, द ऑप्टिकल स्विच शोन इन द फिग इज़ द फोटो माइक्रो सेंस डैट इंक्लूड द ट्रांसमिसिव एंड द रिफ्लेक्टिव कंपोनेंट, यानी कि एक इसका होगा ट्रांसमीटर विंग और एक उसका होगा रिफ्लेक्टिव विंग जो उसको सिग्नल को रिसीव करे। एज द अपोज टू द पुश बटन एंड द माइक्रो स्विच, दिस इज़ द नॉन कॉन्टैक्ट ट्रिगिंग सोल्यूशन, इट इज़ द ट्रिगर्ड व्हेन द रिफ्लेक्टिव सेंसर डज नॉट डिटेक्ट एनी लाइट। तो इसका मतलब है कि जो आपका ट्रांसमीटर होगा वो लाइट को वो क्या करेगा, वो ट्रांसमिट करेगा, रिफ्लेक्टिव एंड उसको रिसीव करेगा। अगर उन दोनों के दरमियान में कोई आपकी ऑब्स्टेकल आ जाती है, कोई आपका ऑब्जेक्ट्स आ जाता है, तो वो आपकी जो लाइट होगी वो आपकी रिफ्लेक्टिव विंग तक नहीं पहुंच सकेगी, जिसकी बेस पे वो ये ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। तो ये ऑप्टिकल स्विच था। ये आपके वो LEDs आ गए हैं जिसको हमने बात की थी कि 2 LEDs होती हैं, एक येलो होती है एक रेड होती है। येलो को उसने 7 नंबर दिया हुआ आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, और जो रेड है उसको उसने LED 8 का नाम दिया गया। नीचे देखें उसने बेस के हिसाब से एल्विस 1 और एल्विस 2 के हिसाब से नीचे उसने दिया हुआ। जो एल्विस 1 है उसमें देखें लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है DO1, तो इसका मतलब है कि जो LED 7 येलो कलर है वो DO1 के साथ अटैच होगी, और जो आपके पास LED रेड है जिसके साथ उसने LED 8 का नाम दिया गया, उसके नीचे देखें जी DO0। तो एल्विस 1 में LED 7 जो होगी वो DO1 के साथ अटैच है, और जो LED 8 रेड है वो DO0 यानी कि डिजिटल आउटपुट 0 के साथ कनेक्टेड है। अगर आप एल्विस 2 की बात करें तो आपके पास जो LED 7 है वो डिजिटल आउटपुट 9 के साथ कनेक्टेड है, और जो आपके पास LED 8 जिसका कलर रेड है वो डिजिटल आउटपुट 8 के साथ कनेक्टेड है।
तो ये लाइट एमिटिंग डायोड जिसको हमने कहा था कि हमारे पास 2 स्विचेस